नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। राजपट टीवी के खास कार्यक्रम नगर की जनता किसको देगी सत्ता के आज के खास कार्यक्रम में भानु सिंह चंदेल ने ग्राउंड जीरो से एक बार फिर नगर पंचायत रसूलाबाद की जनता से सीधी बातचीत करते हुए उनके मन की बात जानी है। आगामी 4 मई को होने वाले पहले चरण के मतदान में नगर की जनता किसको नगर की सत्ता की कुर्सी देगी। नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने मैदान में उतरकर बैटिंग करना शुरू किया है, उस बैटिंग का भाजपा को कितना फायदा होने वाला है, ये तो 13 मई का समय ही बताएगा। राजपट टीवी के उन्नाव ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल ने चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर नगर पंचायत रसूलाबाद की जनता के मन में क्या है, इसको जाना है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी को चुनकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताएगी या फिर पूर्व के चेयरमैन नईमुद्दीन अंसारी को अपने नगर की कुर्सी थमाएगी। क्या है नगर की जनता के बीच का माहौल, आपको दिखाते हैं भानु सिंह चंदेल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। निकाय चुनाव में क्या है जनता के बीच का माहौल, यानी कि हम बात करेंगे नगर की जनता किसको देगी सत्ता की कुर्सी। क्योंकि आपका स्वागत है राजपट टीवी पर। राजपट की मुहिम है कि नगर की जनता किसको देगी सत्ता। आज फिर राजपट टीवी पहुंच चुकी है उन्नाव जनपद नगर पंचायत रसूलाबाद में। रसूलाबाद नगर पंचायत जो लगभग 7,000 वोटर्स की नगर पंचायत है, जहां पे लोग मतदान करते हैं अपना और चेयरमैन चुनते हैं। इसके पहले भी यहाँ पे 5 साल चेयरमैन देखा जो समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन उसके बाद उठा पटा के इस तरह देखने को मिली उनकी, तो कभी सपा में तो कभी भाजपा में चलते रहे। लेकिन इस बार यहाँ पर कोई भी पार्टी से प्रत्याशी नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सभासद से लेकर के चेयरमैन को अपने सिंबल पर उतार रखा। बाकी सारे प्रत्याशी यहाँ पर निर्दलीय हैं, जो कि यहाँ पर लगभग 4 नामांकन 6 प्रत्याशियों को हुए, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय से भी है, हिंदू समुदाय से भी है। क्योंकि यहाँ पर 60-40 का लगभग रेशियो होता है, 60% हिंदू 40% मुस्लिम भाइयों का हम मतदाता होते हैं, वोट करते हैं। हम जनता की राय से ही पूछेंगे कि वाकई में आने वाली यानी 4 मई की पहले चरण जो मतदान होने हैं उत्तर प्रदेश के 2 चरण मतदान नगर निकाय होने हैं। उन्नाव जनपद जो 16 नगर पंचायतें 3 नगर पालिकाएं हैं, वहाँ मतदान होने 4 मई को, यानी कि आज 30 यानी आज से लगभग 3 दिन का समय शेष बचता है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हो कि मौसम खराब रहेगा, यानी कि इंद्रदेव भी इस चुनावी प्रचार की सरगर्मी में खलल डालने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि लोगों से कि जनता के बीच का मन क्या है, माहौल क्या, लोग क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। भैया आप बताएं, आप अपने यहाँ कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन हमारे यहाँ का ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्याओं पे खरा उतरे। ये नहीं कि बैठे रहो 3 घंटे टहलाता रहे। आपका काम हो 5 मिनट का तो तुम्हें 3 दिन तक घुमाता रहेगा। अभी साइन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरी समझ एटीट्यूड उसके अंदर बहुत है। एटीट्यूड ऐसा है कि अगर आपको काम लेके जाएंगे तो सीधा बोलता है कि आपने हमको वोट नहीं दिया, आप जिसको वोट देंगे उसी को जाए। अगर मेरा प्रतिनिधि कहीं कोई फैसले में जाता है गांव के, तो सबसे पहले उसी को देख के भाग जाता है। वो पता नहीं क्या दिक्कत है। तो परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ऐसा चाहते हैं कि अब सभासद काबिल नहीं बचेंगे। तो किसको चुनेंगे फिर? हमारे प्रत्याशी 4 प्रत्याशी भाजपा से भी हैं। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो पिछली विधानसभा में सपा के साथ में थे। इस बार भाजपा ने पता नहीं क्या रुख देख के जो है उनको अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। हालांकि जनता जो है उनसे नाराज है। पूर्व के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हाँ, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, मगर उनके चेयरमैन में रसूलाबाद की जनता ने 4-5 चेयरमैन देखे, अलग अलग डिफरेंट कलर के। यानी परिवर्तन 4 बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। 4 मई को परिवर्तन होगा और जनता यही तैयार बैठी है। बिल्कुल भाईजान, आप भाई जो विकास करे और जो भेदभाव न करे, सबका साथ सबका विकास की तरफ, यानी कि भाजपा की नीति है उस पे काम करे। काम करे भाई। सत्ता में डबल इंजन की सरकार है। जो चेयरमैन बने अच्छा, मतलब बढ़िया एकदम बंदा बने जो लगे कि हाँ चेयरमैन है। क्योंकि भाई इतनी बड़ी टाउन एरिया है। हाँ। और ये देख लीजिए आप, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, ये नाली वाली भैया। बिल्कुल चाहूंगा साथी से जरा दिखाएं, नज़ारा दिखाएं। ये नगर पंचायत के नालियां हैं, क्योंकि विकास की गंगा किस तरह से यहाँ बही है 5 सालों में, और इसके पूर्व के कार्यकालों में भी आप देख सकते हैं किस तरह बही है। अपने आप में सबूत हैं, कई चेयरमैन रह चुके हैं, पर जनता यहाँ परिवर्तन मांग रही है। परिवर्तन के साथ साथ में चाहती है कि यहाँ चेयरमैन ऐसा हो जो जनता की समस्याओं को सुने। और वैसा भाई साहब और हैं। अच्छा आप बताएं, क्या नगर पंचायत रसूलाबाद में परिवर्तन चाहते हैं? बताना चाहते हैं पूर्व सभासद रसूलाबाद नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 का पूर्व सभासद मासूकुर बाबा जी। ठीक जी। हमको परिवर्तन चाहे 3-7 कुर्सी को जितना 25,000 20,000 जिसमें कर्जा समाप्त। नईमुद्दीन अंसारी ने क्या क्या, देखो ये नाली कैसी भरी, ये नाली देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शौचालय आया वो भी खला खत्म, कोटा आया वो चौकी पर बढ़ गया 7-7-50-16 में। ठीक कुछ आया। मेरा एक ही मकसद है बड़े भाई, जो भी कोई भाई हो है? अच्छा काम करे, अच्छा कार्य करे, उसी के लिए हम साथ हैं। हमारे श्यामू भाई के साथ दिलसाद भाई,
बजमी भाई, बजमी हैदर, ठीक, साथ साथ में हम लोग। बजमी हैदर का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह हवाई जहाज, हवाई जहाज। हवाई जहाज। जनता परिवर्तन हवाई जहाज का इस बार जनता हवाई जहाज का सफर करना चाहती है। और क्योंकि उसको भाई आप बताएं, आप नाम क्या आपका है? मोहम्मद आलम। आप क्या इस बार चुनाव जो मतदान करेंगे 4 मई को, तो क्या परिवर्तन के लेकर करेंगे या विकास किसी बोझ पे करेंगे? विकास की वजह से करेंगे, परिवर्तन है, बढ़िया अपना चलता फिरता रहे। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन परिवर्तन चाहिए, जनता को परिवर्तन चाहिए। क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है 4 मई को जो मतदान होने वाले हैं, आप करेंगे अपना चेयरमैन चुनेंगे, नगर की सत्ता को कुर्सी संभालेंगे, तो क्या परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, क्या चाहेंगे? परिवर्तन के तौर पर जो हम मतदान करेंगे जो है गांव का विकास हो, गाँव विकास हो। गांव का विकास हो, ऐसा चेयरमैन चुनेंगे हम दिलशाद भाई को। दिलशाद भाई को। दिलशाद भाई को आखिर क्यों, ऐसा क्या है उनके अंदर? वो तो कभी सभासद रहे हैं पहले, इससे पहले बताया सभासद रहे हैं, सभासदी में उन्होंने भी काम कराया है, इसलिए हम लोग उनके साथ में हैं। अपने 5 साल के कार्यकाल में सभासदी में उन्होंने काम कराया है, विकास कराया है, इसलिए हम लोग चेयरमैनी में उन्हीं के। भाईजान, आपको क्या लगता है इन जो पुराने कार्यकाल रहे हैं, इसमें कितना विकास हुआ, कितना जनता के साथ व्यवहार हुआ, कितना दुर्व्यवहार हुआ, कितना अत्याचार हुआ? मैंने देखा है इन 5 नहीं वर्षों लगता में। है कि नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत से बदतर लगता है विकास को लेकर के? जी हाँ, आप समझ लीजिए कि उस हम प्रत्याशी को कैसे वापस समर्थन दे सकते हैं या अपना वोट कर सकते हैं जिसने 5 साल में इस गांव की दुर्दशा की है। हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा बेहतरीन और अच्छा शख्स जो कि हमारी नज़र में दिलशाद अहमद है, हम चाहते हैं कि इस बार हम सब मिलके दिलशाद जी को। यानी कि ओबीसी आपके यहाँ सीट इस बार है और महिला सीट है, इसमें उनकी दिलशाद की पत्नी नरगिस बेगम जी जी, नरगिस बेगम जो प्रत्याशी हैं, हम उन्हीं को वोट करना चाहते हैं और वो बेहतर जो है लेडी भी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। परिवर्तन चाहिए। अब मेरे साथ में सपा के नेता भी पुराने रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, अच्छे हैं और सभासद भी रहे हैं। हमारे साथ में हैं हसीन भाई हैं। हसीन भाई, आपको क्या लगता है, आपने भी रसूलाबाद में काफ़ी कार्यकाल देखा है, आपकी सत्ता में रहते हुए प्रत्याशी आपका चैनल बना, तो क्या कितना विकास हुआ 5 साल में? क्या परिवर्तन चाहते हैं या फिर पुनः? मेरा नाम हसीन खां है, मैं समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। मेरी पत्नी कुरैशा बानो वार्ड नंबर 9 बेगम नगर से सभासद रह चुकी हैं और आज भी मैं वार्ड नंबर 1 निराल नगर से श्रीमती कुरैशा बानो प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं और मुझे भरोसा है, आशा है कि शिक्षित और अच्छे इंसान की कदर आज भी लोग जनता करती है और मैं पुनः कुरैशा बानो को सभासद बनाऊँगा। रही बात चेयरमैन की बात रही, पिछले कार्यकाल में चेयरमैन जो रहे नईमुद्दीन अंसारी जी, नगर पंचायत रसूलाबाद को नरक पंचायत बना दिया है। नरक पंचायत बना दिया नरक- सालों में। नरक पंचायत बना दिया है और अब मैं वो पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। जबकि समाजवादी पार्टी के टिकट लेने गए थे, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष महोदय राजेश यादव ने कहा कि पहले नगर अध्यक्ष हसीन खां से लेटर पढ़ लिखा के लाइए, तभी मैं आपको सिंबल दूंगा। वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे पास आने के लिए। इतना भ्रष्टाचार शायद इतिहास में पहला रिकॉर्ड रहा कि अभी तक भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है रसूलाबाद में। बीते 5 सालों में हुआ है। इस 5 सालों में इतना भ्रष्टाचार किया गया है, कभी जिंदगी में भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। 10 लाख का कबाड़ को नीलाम करके 1,67,000 टाउन के फंड में जमा करके 8 लाख रुपया जेब में डका लिए गए हैं। ये भ्रष्टाचार रसूलाबाद के अंदर हुआ है। कोयली पीर बाबा की मजार से नहर पुलिया तक की 6 दिलाल जमाने में एक टेंडर का प्रस्ताव पास हुआ था, जबकि वो काम न होकर के शिव कुमार जायसवाल ने उस पर डामर रोड करवा दिया था। फर्जी 5 लाख का भुगतान नईमुद्दीन ने और ठेकेदार के सांठगांठ ईओ के महोदय सांठगांठ करके 5 लाख रुपये डका लिए गए हैं। और मैं आने वाले कल में नरगिस बेगम पत्नी दिलशाद अहमद को चुनाव के मैदान में उतारा हूं और ये भरोसा करता हूं, जनता से मैं अपील कर रहा हूं, ये जीत के आएंगी, ये मेरा पूरा भरोसा मेरा है। प्लेन के यानी वायुयान के सफर करेगी, बदलाव चाहती है और जीत के आएंगी ये, और अगर जीत के आएंगी तो मैं सारे कारनामे काले चिट्ठे खोल कर रख दूंगा। जाकर करेंगे सारा भ्रष्टाचार। आप भ्रष्टाचार नहीं, मैं इनके पास FIR दर्ज कराऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर वाकई में इतने सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो निश्चित जांच होगी, तो कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। भाई साहब आओ, मेरे साथ बैठे हुए हैं, देखो भैया बैठे हैं, भाई साहब किसान आदमी भैया। भैया आपका नाम क्या है? भैया हारून खान नाम। हारून भाई साहब हैं और मैं इस मोहल्ले में हूँ। आप 4 मई को नगर निकाय चुनाव में क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन का आवाज नहीं मिली, हम पुराने घर पर बैठे हैं, अपने 56 नीचे का करन काट 25,000 पहले थे तो कहाँ लावन दे 25 कौन मांगता था? अरे सब यही अध्यक्ष दिया और 2000 फोटो खिंचाई, ताहिर भाई मांगा था, का करन बताओ। इस बार किसको चेयरमैन बनाएंगे आप? दिलशाद अहमद, नरगिस बेगम, नरगिस बेगम, यानी कि जहाज। वायुयान, हाँ जहाज का सफर भैया आपके पास सब करने को तैयार हैं। जहाज का सफर करेंगे और ये निश्चित है जहाज का सफर
और जहाँ बता रहे उड़ भी गया, हमारे साथ और भी हैं भाई, हमारे साथ भाई साहब, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामजी गुप्ता है। राम जी गुप्ता है, शायद आप सभासद भी रह चुके हैं यहाँ पे। मैं नामी सभासद रहा नामी हूँ सभासद पार्टी हैं। का। तो बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ, यानी कि पुराने कार्यकाल में कितना विकास हुआ, और 4 मई को जो मतदान होने में है नगर निकाय चुनाव लेकर के, आप क्या परिवर्तन चाहते हैं या पुनः भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आपका मत क्या है? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन निरंतर जरूरी है। परिवर्तन ही विकास की डोर है। हाँ, परिवर्तन ही विकास की डोर है। मैं नामी सभासद रहते हुए भी हम लोगों की सुनी नहीं गई। नगर पंचायत एकदम बदलाव की ओर अग्रसर है। नगर पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। विकास कार्यों के नाम पे धांधली हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा धांधली हुई है। हमारे नगर के जो मेन रास्ते हैं वो सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं। नगर में नाली, खड़ंजा, जो विकास की मुख्य चीज़ें होती हैं वो सब बाधित पड़ी हुई हैं। हम नगर में परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग बज़मी हैदर समर्थित प्रत्याशी श्रीमती नरगिस बेगम, जो पत्नी है दिलशाद अहमद की, हम लोग उनके साथ भरपूर समर्थन के साथ बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। पुराने चेयरमैन है नईमुद्दीन अंसारी, उनको हटाना चाहते हैं। निर्दलीय सपा से थे, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आप भाजपाई भी हैं और भाजपा से भी एक प्रत्याशी है, पुराना चेयरमैन कोई जायसवाल है, जो भाजपा पार्टी सम्मति प्रत्याशी हैं। आखिर आप उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं भाजपा का हूँ, मैं 100% भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। और भाजपा प्रत्याशी समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि आप समर्थन आप करेंगे नरगिस बेगम का। मैं नरगिस बेगम का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा ने जिस प्रत्याशी को उतारा है मैदान में वो भाजपा का एक्चुअल है ही नहीं, वो समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है। सुन लीजिए, ये भाजपा ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, अब सुन लीजिए, एक है ही नहीं जो भाजपाई था, कौन, उसको टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से मांगने वाले कई प्रत्याशी थे मैदान में। एक विनय विश्वकर्मा थे, एक श्री राम जी थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोच के दिया है, उन्होंने एक समाजवादी पार्टी का पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, एक नहीं कई सारे फोटोज हैं, मैं प्रूफ के साथ कहता हूं, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ कहां जुड़ सकता हूं? मैं संगठन का पदाधिकारी रहा हूं, संगठन में काम करता हूं, मैं संगठन के लिए, उनको पता ही नहीं है संगठन होता क्या है। बिल्कुल, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, रोष भी है, क्योंकि उनके जो पार्टी के जो पुराने भाजपाई थे उनको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए उनमें नाराजगी है। और ये सही बात है, क्योंकि ये होना भी चाहिए। और जो यहाँ भाजपाई थे उनको टिकट न दे करके अन्य लोग टिकट दिया गया। हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम क्योंकि हम इसी मोहल्ले में नगर पंचायत है, नगर पंचायत में ही है, भैया भी हैं। क्या लगता है इस बार जो 4 मई को आपका मत यानी वोट किधर जाएगा? विकास की ओर, परिवर्तन की ओर, या फिर पुनः वापसी? विकास की ओर। विकास की ओर। विकास की ओर। तो किसको चुनेंगे आप? दिलशाद भाई को। दिलशाद भाई को। हाँ। आखिर और प्रत्याशी हैं, हाँ? दिलशाद ही क्यों? दिलशाद क्यों? आखिर क्यों? क्या खासियत है? क्यों? इसलिए जाएगा कि हमारा कर्मठ प्रत्याशी है, ठीक है। तो पहली बार मैदान में है, तो पहली बार सभासद रह चुके हैं, इसके पहले सभासद रह चुके हैं, सभासद। सर, यानी कि आप भी प्रमोशन करने वाले हैं, सभासद को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाने वाले, अध्यक्ष प्रतिनिधि बनाने वाले हैं, निश्चित है। तो उसको इसलिए बना रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधि इसलिए है कि हम लोग इसलिए ज्वाइंट हुए हैं गांव का विकास करने के लिए। बिल्कुल भैया, आप ही बताएं कि आपका दादा नाम क्या है? जी, चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, नगर पंचायत 4 मई के चुनाव में आपका जो वोट पड़ेगा, नगर पंचायत के विकास में पड़ेगा, भ्रष्टाचार की ओर जाएगा, या परिवर्तन चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम विकास चाहते हैं, परिवर्तन भी चाहते हैं। इतने दिन हमारे चेयरमैन जी रहे, नालियां आप देख लीजिए, ठीक, और गांव आप टहल लीजिए, क्या विकास हुआ है जी। यानी कि हम बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव में भाजपा के एक प्रत्याशी हैं जो पुराने चेयरमैन भी हैं। बीजेपी वाले एक बार रह चुके हैं, सपा के कैंडिडेट थे, बीजेपी ने टिकट दे दिया, गलत टिकट दे दिया उनको। गलत टिकट दे यानी दिया। कि सपा को, प्रत्याशी को, जो नेता सपा हुआ करते थे, वो भाजपा से टिकट ले आए, और जो भाजपा का उसको नहीं दिया गया। तो वहाँ पे एक और भी कोई श्री राम करके हैं जो भाजपाई है, विनय विश्वकर्मा भी है। तो अब परिवर्तन जो आप करेंगे, तो परिवर्तन किधर जाएगा आपका? हमारा विकास की तरफ जाएगा जी। हम क्या कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है शत्रुघ्न कुमार सैनी, मैं निराला नगर का निवासी हूँ, रसूलाबाद। 4 मई को आपके यहाँ चुनाव होने हैं चेयरमैन पद के लिए जी, वोटिंग होनी है, तो आप वोट किसे करेंगे? क्या विकास लेकर किधर करेंगे? परिवर्तन क्या चाहते हैं? मैं तो परिवर्तन चाहता हूँ, नया प्रत्याशी चाहता हूँ। दिलशाद भाई को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, उन्हीं का करता रहूँगा।
और मेरे यहाँ 5 साल में मेरी गली निराला नगर में कोई नाली नहीं बनी है और ना ही कोई निर्माण हुआ है और ना ही नाली झरी हुई है। आज भी कूड़ा पड़ा है और आप देख सकते हैं। क्या लगता है सरकार पैसा भेजती है यहाँ पे, लोग सही विकास नहीं करा रहे, क्या कर रहे हैं? सरकार पैसा भेजती है लेकिन कार्यालय में कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। जी। कैसा चेयरमैन चाहिए? हमका चेयरमैन चाहिए बीजेपी का ना हो चाहिए और निर्दलीय हो चाहिए। क्या भाई आज तक कोई काम ही नहीं हुआ, ना सगरे बच्चा और लड़का मान चलो नौजवान सगरा फ्री घूम रहा है, इसे ना लूट मार चोरी करे तो क्या फायदा है, क्या करे यहाँ कुछ काम ही नहीं। चेयरमैन भाजपा का नहीं चाहिए और कोई भी हो और कोई भी हो, केवल बीजेपी का नहीं होना चाहिए। आपको चेयरमैन कैसा चाहिए? हमको चेयरमैन जैसे श्री राम जैसा चाहिए, क्योंकि 5 साल में मेरे वार्ड में और कहीं गांव में काम नहीं हुआ है, चेयरमैन काम नहीं कराया। नहीं कराया। श्री राम का चुनाव निशान क्या है? लड़की लड़का चेयरमैन हमका चाहिए, अपने मतलब चाहिए, ऐसा चेयरमैन चाहिए कि चोर हो के जो बिल्कुल कोई रास्ता जो रहा रास्ता वही खुद गई, ना नाली नाला कुछ नहीं। अब वो वोट उनके दर दर पे मांग रहे हैं, लेकिन उनको ठोकरें मिल रही वहाँ पे, भगाए जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया कि अब की बार परिवर्तन करना है। जनता ने मन बना लिया परिवर्तन करना भैया है। आपको क्या लगता है, आपका शुभ नाम क्या है? आफ्ताब खान। आफ्ताब जी, क्या लगता है 4 मई को जो आप मतदान करने वाले नगर पंचायत यानी कि नगर की जो सत्ता की कुर्सी है, किसको थमाएंगे? विकास की ओर, परिवर्तन की ओर या भ्रष्टाचार की ओर, जो कि बीते कई सालों से नगर पंचायत रसूलाबाद देखने को मिलता आ रहा है और देखता दिखाई पड़ता है, क्योंकि नगर पंचायत नहीं लगती है, इसके विकास को लेकर कहीं से नगर पंचायत लगता है नरक पंचायत या किसी ग्राम पंचायत से बदतर है। क्या लगता है आपको? विकास की ओर हम लोग जाएंगे और विकास की तरफ हम लोग सहयोग करेंगे। तो विकास की ओर आप जाएंगे तो भाजपा भी है और बाकी निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ, एक बात और बता दें, पूरे कार्यकाल में यहाँ पर जितने प्रत्याशी हैं सिर्फ भाजपा ने ही प्रत्याशियों को उतार रखा है, बाकी सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य किसी दल से किसी प्रत्याशी ने यहाँ पे यानी सिंबल नहीं लिया, सब निर्दलीय मैदान में है। अब हकीकी समय ये देखने वाला तय करेगा 4 मई यानी कि 13 में जो मतगणना होगी कि वाकई में नगर पंचायत के 7,000 वोटर्स जो हैं अपना चेयरमैन यानी कि नगर की सत्ता की जो कुर्सी है वो किसको थमाते हैं। क्या वाकई में डबल इंजन ट्रिपल इंजन लगाते हैं, या फिर यहाँ के जो लोकल का जो मामला है उसको अपन, क्योंकि ये चुनाव लोकल का होता है, यहाँ कई लोगों ने कहा भी कि लोकल के चुनाव में सिंबल का महत्व नहीं होता क्योंकि लोकल चुनाव होता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, बहुत ही सुनहरा मौका आएगा कि किसको मौका मिलता है। क्या लगता है भैया, आपके नाम क्या? सुनना संदीप भाई, आप युवा हैं, क्या लगता है 4 मई को वोट आप किधर करेंगे? दिलशाद भाई को वोट देंगे। क्यों? नया चेहरा है, वो विकास के लायक हैं, काम भी बढ़िया करते हैं। ऐसे न रहने पर, चेयरमैन न होने से ऐसे भी आप सबकी मदद करते हैं और हमारे गांव का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, नगर पंचायत विकास होना चाहिए। अभी तो विकास नहीं हुआ क्या 5 सालों में? 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। 2 पूड़ी अगर दिया गया उसका फोटो बनाया गया और फोटो कैमरा खाली बस यही चला यहाँ तक। कोरोना काल में कोई काम नहीं किया गया, कोई काम नहीं हुआ। पूड़ी की खाना दिया गया तो फोटो खींचा गया, फोटो खींचा गया। देखो अब वो तो अब भाई ये जनता का कहना है कि बीते 5 सालों में विकास। भैया आपका नाम क्या है? बबलू जी, 4 मई को अपनी नगर पंचायत में निवासी हैं? हम देसाई नगर नगर पंचायत रसूलाबाद वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं और हम सभासद प्रत्याशी, श्री कृष्ण नाम है मेरा और मैं सभासद प्रत्याशी हूँ और मैं अपने नगर से, देसाई नगर से चुनाव लड़ रहा हूँ। अपनी जनता की जो लोग पीड़िता है उसको दिखाना हमें, और हमें परिवर्तन भी लाना है कि हम अपने जनता के लिए क्या कर सकते हैं। ये हमारी सोच है। नया युग चल रहा है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित कोई भी पदाधिकारी अगर पद पे जाता है तो हम ये सोचते हैं कोई शिक्षित जाए, ऐसे आदमी को ना बैठाला जाए जो जिसको सिग्नेचर करने की तमीज़ भी नहीं हो, या वहाँ कोई बात करने के लिए कोई अधिकारी भी आए तो उनसे बात करने में भी उसको झिझक लगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अपनी नगर की विशेष जनता से अनुरोध करता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि ऐसे लोगों को चुनिए जो आपका विकास करें, आपकी भावनाओं को समझें, हमारे नगर का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। हम ऐसा जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा पदाधिकारी चुनिए जो आपके हित में आए, आपका कल्याण करे। जय श्री राम। हमारा संकल्प है कि नगर में ATM मशीन नहीं है। ATM मशीन ना होने की वजह से रसूलाबाद के आदमी, व्यापार बंद और दोस्त यार ये सब लोग हसनगंज, सफ़ीपुर और हैदराबाद जाते हैं। तो पहला कार्य हमारा होगा ATM मशीन लगवाने का, जो सबको सुविधा मिलेगी रसूलाबाद में पैसा निकालने का, जमा करने का। और दूसरा है कि एक बड़ी बैंक नहीं है हमारे रसूलाबाद में। एक बड़ी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक
लाने का काम करेंगे, जो हमारे व्यापारी बंधु या अन्य कोई जो है परेशान ना हो और यहाँ पे लंबी लंबी लाइन न लगाने पड़े। और हमारे रसूलाबाद में अभी तक इंटर कॉलेज नहीं है। जो हमारी माँ बहनें बेटी जो बाहर स्कूल जाती हैं, परेशानियाँ झेलती हैं, तो इंटर कॉलेज हम रसूलाबाद में लाने का काम करेंगे। और नाली गड्ढा कोई भी रोड पे निकल जाइए, गड्ढे से गड्ढा बना हुआ है और उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है। पूरे रोड उनको सही करवाएंगे। जो जनता को निकलने में, पानी बारिश में हो जाते हैं, निकलने में तकलीफ़ होती है, गिर जाते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करेंगे। पेंशन का काम करेंगे। हर 60 साल की वृद्धावस्था में जो भी है पुरुष महिलाएं, उनको पेंशन में जोड़ने का काम करवाएंगे। और जो विधवा मेरी माँ बहनें हैं, उनको पेंशन से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। पूछेंगे आपसे कि आप किसको वोट करेंगे, हम नहीं पूछना चाहते हैं क्योंकि वो मत अपना होता है, गोपनीय होता है, मत गोपनीय है। और भी लोग हैं, और भी लोग हमारे साथ में दिलसाद भाई हैं। दिलसाद भाई यानी कि जो प्रत्याशी, जो यहाँ के पूर्व सभासद हैं, और इनकी पत्नी यानी कि नरगिस बेगम प्रत्याशी हैं, जिनको समर्थन मिल रहा है। और इनको यो प्रत्याशी हैं, इनसे पूछेंगे। दिलसाद भाई, आप प्रत्याशी हैं, आपके ही समुदाय से अन्य प्रत्याशी भी हैं, पूर्व चेयरमैन भी, मुस्लिम ही हैं, तो आपको क्या लगता है, सभासद रहते हुए आप जो कार्य नहीं कर पाए, तो क्या चेयरमैन बनने के बाद यानी प्रतिनिधि बनने के बाद आप वो काम करेंगे? मैं 5 साल सभासद रहा। जो भी वार्ड का काम हुआ उसको सब मिल के उनका काम किया, सबका सम्मान किया और जनता का सम्मान मिला। वही जनता ने आज पूरे रसूलाबाद से आवाज़ उठाई कि दिलसाद अहमद को खड़ा किया जाए। लेडीज सीट होने की वजह से हमने अपनी पत्नी को चुना, जिसमें श्यामू भैया और बजमी भैया का सहयोग रहा पूरा, और इन्होंने मदद की। ओके। और इनकी वजह से हम चुनाव मैदान में आए। और मेरा संकल्प है कि सबसे पहले हमारे रसूलाबाद में जो 1 किलोमीटर की दूरी पर राशन लेने जाते हैं, उनको रसूलाबाद के अंदर राशन बंटवाएं। और हमारी रसूलाबाद में बैंक नहीं है, जो हमारे व्यापारी बंधु और हमारे जो पेंशन धारक हैं या अन्य कोई हैं, वो परेशान होते हैं, लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, उनको बहुत परेशानियां होती हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, 2-2 घंटे लाइन लगाते हैं। उनकी समस्या का निदान करेंगे। और हमारे रसूलाबाद में एटीएम न होने की वजह से लोग नगर पालिका रसूलाबाद में एटीएम मशीन नहीं है। एटीएम मशीन नहीं है, अभी तक नहीं लगी है, न इस पे कोई कार्य किया राशन वितरण होता है 1 किलोमीटर दूर होता है। 1 किलोमीटर दूर होता है, हाईवे पे होता है। और वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुका है। एक बार वो औरत ख़त्म भी हो गई थी। बहुत दिक्कत होती है। और हाईवे रोड है, वहाँ बच्चे भी जाते हैं, सब कोई जाता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पे कोई भी सुनवाई प्रशासन भी नहीं किया, नईमुद्दीन चेयरमैन भी नहीं किया। इससे पहले शिव कुमार चेयरमैन ने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई भी इस पे हल नहीं निकाला। जनता की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ है, दर्द है, उसको पकड़ तो लेते हैं, चुनाव में अपना हथियार बना लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उससे दूर भाग जाते हैं। यही कहना चाहते हैं ना? उससे दूर भाग जाते हैं, भटक जाते हैं। जनता ने उनको भटका दिया, उनसे दूरी बना लिया है। हमारा नाम दिलीप कुमार है। मैं सुभाष नगर का निवासी, वार्ड नंबर 2 और बीजेपी सभासद प्रत्याशी हूँ अपने वार्ड से। और हम जनता से अपील करना चाहते हैं, हमारे यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है, जिसमें कि तमाम लोग अपना जो है बहुमत के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो है हम जनता से यह अपील करना चाहते हैं कि अपने चेयरमैन प्रत्याशी को ऐसा चुने जो आपके सुख दुख का साथी हो। जैसे हमारे शिव कुमार जायसवाल जी हैं और उनकी पत्नी इस समय खड़ी हुई हैं, उनका कार्यकाल बहुत सही हुआ है। मैं खुद बीजेपी का प्रत्याशी हूँ, इसलिए मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपना चेयरमैन अपने हिसाब से तय करे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुमत का सहयोग दें। इस वार्ड से प्रत्याशी श्यामू जी नाम है, श्यामू सैनी, रसूलाबाद, निराला नगर। इस बार जो 4 मई को वोट होने हैं, आपके नगर पंचायत चेयरमैन बनना है जी, तो आप किसको वोट करेंगे, क्या करेंगे? मैं तो चाहता हूँ दिलसाद भाई को। क्यों? इतने ईमानदार हैं, हमारा साथ रहा है, हमारी दोस्ती है, और इसीलिए हमने इनको मैदान में उतारा है।
ये बहुत भले आदमी है, यानी कि वोट देने साथ साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं। सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरा फुल, ये मान लीजिए कि मैं फुल जुटा हूँ इनके साथ में, पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है। साथ यानी कि उनकी पत्नी को। हाँ, नाम क्या है? नरगिस बेगम। निशान क्या है इनका? हवाई जहाज। हाँ, बदलाव चाहते हैं। बताओ चाहते हैं, बदलाव किस हो जाएगा? क्या है आपकी मांग, क्या है उपेक्षा, क्या है लोगों से, प्रत्याशियों से अपने, कि जीतने के बाद वो ये काम करेंगे? करेंगे कि नहीं, करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं। पीछे मानते हैं, पिछले 5 सालों में काम हुआ है? नहीं, पिछले काम नहीं हुआ। नहीं, इसके पहले भी काम नहीं हुआ? नहीं। तो सारा पैसा कहाँ चला गया फिर जितना आया? क्या मालूम? नहीं मालूम भाई। विकास नहीं हुआ, बीते 5 सालों में नहीं हुआ, उसके पहले भी नहीं हुआ, तो सरकार का पैसा कहाँ गया? लेकिन चलो ये समय बताएगा। तो नगर पंचायत रसूलाबाद 6000 वोटर्स जो कि यहाँ पर 4 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव पहले चरण में मतदान करेंगे। मतदान करके अपने नगर की सत्ता की कुर्सी किसको थमाएंगे, किसको अपना नेता बनाएंगे, किसके ऊपर अपन भरोसा करेंगे, ये तो 13 मई यानी कि जब मतगणना होगी तभी साफ हो सकेगा। राजपथ टीवी के लिए भानु चंदेल, उन्नाव। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।